हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से अगर आप घर बैठे बीएड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यानी सुनहरा मौका है दोस्तों, क्योंकि बीएड एडमिशन 2024-25 का जो सेशन है उसके लिए शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इस बार एक और खास बात है कि हर साल है वो यूनिवर्सिटी बीएड के एडमिशन के लिए एग्जाम करवाती है, यानी एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, लेकिन इस बार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन दिया जाएगा दोस्तों। तो क्या है प्रक्रिया, किस बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे आपकी मेरिट बनेगी, और दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन क्या है, यानी बीएड ये कौन कौन कर सकता है, यानी कौन स्टूडेंट है वो कोटा ओपन से बीएड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, और वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद अगर आपका दोस्तों कोई भी डाउट बचता है बीएड से रिलेटेड, तो आप दोस्तों हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। वो नंबर है वो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट में बता दिए जाएंगे, जहाँ पे आप कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा द्विवर्षीय कार्यक्रम प्रवेश निर्देशिका दोस्तों ये जारी की गई है दोस्तों। बीएड प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही दोस्तों भरा जाएगा, किसी भी परिस्थिति में आपका आवेदन है वो दोस्तों ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और नहीं दोस्तों आपको कोई भी हार्ड कॉपी है वो विश्वविद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में जमा करवानी है। आपके आवश्यक मूल दस्तावेज है उसकी जांच है वो काउंसलिंग के समय आवेदक अपनी पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरें, यानी आपकी काउंसलिंग के समय ही आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, बाकी आपको कहीं नहीं कभी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना है पहले ही। तो दोस्तों, स्नातक शिक्षा बीएड जो संबंधी मान्यता आदेश है वो दोस्तों इसमें दिया गया है कि ये बीएड को एनसीटीई के द्वारा पूरी तरह से दोस्तों मान्यता दी गई है। इस यूनिवर्सिटी को 2002 यानी 21 अगस्त 2002 को इसको स्थायी रूप से एक आदेश जारी किया गया था, और इसने यूजीसी और एनसीटीई के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को बीएड के कोर्स के लिए मान्यता दी गई थी दोस्तों। यानी 24 साल से इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि घर बैठे बीएड हो रही है तो ये मान्य होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों ये विवरणिका है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसमें बीएड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो आपको सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस विवरणिका में मिलेंगे। इसमें आपके सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, बीएड के कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है, वो दोस्तों आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको आगे की जानकारी है वो दोस्तों इस विवरणिका के माध्यम से बताता हूं कि आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो दोस्तों बीएड के लिए वो 13 जनवरी 2024 यानी आज से ही दोस्तों ओपन हो चुके हैं, और आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। विश्वविद्यालय की VMOU की वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप वहां से अपना बीएड का एग्जाम फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म है वो लिंक आ जाएगी, वहां से आप भर सकते हैं। मैं अलग भी एडमिशन का फॉर्म का वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें अभी वेबसाइट का सर्वर डाउन है तो अभी चल नहीं रही है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता अगर वेबसाइट चल रही होती। तो दोस्तों आगे की जानकारी है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो दोस्तों 31 जनवरी 2024 रहने वाली है, और आवेदन पत्र है वो आपको केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और आवेदन पत्र की जो फीस है वो दोस्तों 500 रुपये शुल्क है वो लगने वाली है, यानी आपको पहले तो 500 रुपये ही फीस भरनी है। अगर दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो दोस्तों आपको फिर काउंसलिंग के टाइम 26,000 आपके फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी, और 26,000 ही दोस्तों आपके सेकेंड ईयर की फीस यानी फाइनल ईयर की फीस लगेगी। कुल मिलाकर आपके 52,000 से ज़्यादा है दोस्तों वो फीस लगने वाली है इस 2 वर्ष के बीएड कोर्स में। और दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये देख सकते हैं आप पाठ्यक्रम की शुल्क है वो 26,880 रुपये है, और द्वितीय वर्ष की भी 26,880 रुपये दोस्तों आपकी ये फीस रहेगी। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, अधिकतम इसमें 5 वर्ष दिए गए हैं, यानी 2 वर्ष में तो आपका न्यूनतम 2 वर्ष में तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन अधिकतम आपको 5 साल दिए जाते हैं। 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी इस कोर्स को पास कर सकते हैं। दोस्तों ये एक अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। ये दोस्तों क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि काउंसलिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग के टाइम आपको राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र, BSTC मार्कशीट, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, BA की मार्कशीट, MA की मार्कशीट, यानी आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी दोस्तों उनमें से आपकी जो भी आपके अलग अलग, मान लो किसी ने MA कर रखी है तो MA की, किसी ने BA कर रखी है तो BA की मार्कशीट, इस प्रकार। और आयु प्रमाण पत्र भी आपको मांगा जाएगा। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रारूप, यानी जो नीचे अभी प्रारूप दिया गया था उसी प्रारूप में आपको प्रिंट निकलवा के वो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र वो जारी करवाना है, यानी प्रिंट निकाल के वो भर के आपको देना है। और जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC और EWS SBC MBC जो भी है आपका 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष के बाद का ही होना चाहिए, यानी नया ही होना चाहिए। वो आपको मतलब 1 वर्ष तक आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा। और सेवारत या सेवा मुक्त या सेवानिवृत्त कोई रक्षा कर्मी यानी भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी प्रमाण पत्र दोस्तों देख सकते हैं। और कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र वो, और तलाकशुदा कोई महिला है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर कोई विधवा है तो उसका भी दोस्तों प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, और विकलांग कोई है तो विकलांग का भी प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। आवेदक फॉर्म में दी गई जानकारी वो अंतिम जानकारी मानी जाएगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में आपको सुधार करने का अवसर है वो नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप आवेदन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से दोस्तों भरें।
तो दोस्तों इस बार है वो बीएड में दोस्तों कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। हर साल दोस्तों कोटा ओपन है वो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, प्रवेश परीक्षा कराता है। उसमें जितने नंबर आते हैं उसके आधार पर दोस्तों आपकी मेरिट बनती है। तो इस बार दोस्तों आपके डायरेक्ट है वो मेरिट बनाई जाएगी। और दोस्तों जो लोग मेरिट में आ जाएंगे उसके द्वारा उसको है वो SMS के द्वारा सूचना भेजी जाएगी कि आप मेरिट में आ गए हैं। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दोस्तों आपके एक जो लिस्ट है वो भी दोस्तों डाल दी जाएगी। और दोस्तों इसमें मेरिट है वो यूजी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। यूजी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर, यानी आपने बीए कर रखी है या फिर बीएससी कर रखी है या फिर एमए बीएससी कर रखी है, या फिर अगर आपने यूजी की जगह अगर आप एमए के साथ फॉर्म भरे हैं, यानी आपको बीए या बीएससी में 50% होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके साथ ही अगर आपने बीए में 50% नहीं है तो अगर आप एमए से फॉर्म भरे हैं, एमए में अगर आपके 50% है तो दोस्तों आपकी एमए के आधार पर मेरिट बनेगी। तो यूजी में समान, अगर मान लो यूजी में किसी के बराबर अंक आ गए, यानी बीए या बीएससी में किसी के बराबर अंक आ गए हैं, तो आपको 12वीं के अंकों को मान्य किया जाएगा। अगर 12वीं में भी समान अंक है तो 10वीं के अंकों को माना जाएगा। 10वीं में भी समान अंक होने के कारण तो आपके इस स्थिति में शिक्षक अनुभव है, जो आपका शिक्षण अनुभव, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसको दोस्तों मान्य किया जाएगा। शिक्षण अनुभव में समानता होने पर उसकी उम्र है वो उसको मान्य किया जाएगा, यानी उम्र के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी कुल मिलाकर आपकी एक ही बात है कि आपके बीए में जितने % है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपके बीएड में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों बीएड में जो सीट है वो दोस्तों लगभग 500 से 550 के आसपास दोस्तों हर साल सीट होती है। तो लगभग उतनी सीट दोस्तों इस बार भी दोस्तों इसमें बीएड में दोस्तों होगी। और दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिए गए SMS नंबर पर, मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। फिर भी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट जो VMOU.ac.in है इसको निरंतर देखता रहना चाहिए जब तक कि वरीयता सूची जारी न हो जाए, यानी काउंसलिंग की कोई भी सूचना डाक द्वारा आपको प्रेषित नहीं की जाएगी। और दोस्तों अब जो मेन बात है कि इसमें बीएड कौन कर सकता है, बीएड की क्वालिफिकेशन क्या है, वो दोस्तों मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि बीएड की क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये योग्यता दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखता हो, यानी ये 3 योग्यताएं दी है, ये तीनों योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों कोटा ओपन से घर बैठे बीएड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातक का मतलब होता है बीए या बीएससी बीकॉम, और स्नातकोत्तर का मतलब है एमए एमएससी एमकॉम। इन दोनों में से किसी भी कोर्स में आपके न्यूनतम 50% अंक है वो दोस्तों होने चाहिए। अगर कोई ST SC OBC EWS MBC इस प्रकार की कैटेगरी है, विधवा या फिर तलाकशुदा, तो उनके 45% होने चाहिए। और बाकी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके 50% बीए में या फिर बीएससी में नंबर होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके बीए में 50% नहीं है तो आप एमए या एमएससी के आधार पर भी प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप एमए या एमएससी में 50% अंक है तो भी दोस्तों आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा। अगर दोस्तों कोई अभ्यर्थी जिन्होंने बीटेक कर रखी है तो दोस्तों बीटेक में आपके गणित और गणित विषय होना चाहिए। गणित विषय के साथ आपके 55% है वो बीटेक में होने चाहिए, तभी आप यहाँ से बीएड कर सकते हो। दोस्तों पहली क्वालिफिकेशन तो हो गई ये वाली, ये तो आपके होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है कि BSTC या DLED, यानी आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर BSTC आपको किया हुआ होना चाहिए, वो भी रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आपने डिस्टेंस मोड से किया है, आपको रेगुलर मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से या प्रशिक्षण संस्थान से मान्यता प्राप्त, जो NCTE की मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से आपका BSTC या फिर कोई DLED डिप्लोमा किया हुआ है। न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो 2 वर्षीय होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल का या फिर 1.5 साल का है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आपकी BSTC या DLED का डिप्लोमा न्यूनतम 2 वर्ष का किया हुआ होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके पास किसी भी राजकीय या गैर राजकीय, ऐसा नहीं है कि राजकीय होनी चाहिए, राजकीय और गैर राजकीय दोनों प्रकार की स्कूलों से आप में वर्तमान शिक्षक होना चाहिए। वर्तमान शिक्षक होना चाहिए, यानी आप किसी भी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षक होने चाहिए, यानी कक्षा 1 से 5वीं या 1 से 8वीं तक आप वर्तमान में अध्यापक होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपके न्यूनतम 2 वर्ष एक्सपीरियंस हो, आपको अभी वर्तमान में आप स्कूल में पढ़ाते हुए शिक्षक होने चाहिए। यानी आपको सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल ये है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल में से किसी भी स्कूल में अगर आप शिक्षक हैं यानी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आपको शिक्षण अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो लाना है। ये दोस्तों आपको कहीं से भी, प्राइवेट स्कूल से भी दोस्तों बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको नीचे सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट को भरकर आपको लाना है। यानी आपके जो भी संस्थान में जो भी आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं वहाँ से आपको साइन वगैरह करवा के वो आपको संस्था प्रधान से आपको
काउंसलिंग के टाइम यहाँ पे आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको तीनों योग्यताएं समझ में आ गई होगी कि पहली तो आपके बीए या बीएससी में 50% होने चाहिए, दूसरा आपकी बीएसटीसी की भी होनी चाहिए, और तीसरा आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 तक के शिक्षक होने चाहिए। और जब तक आप बीएड करते हो तब तक आपको शिक्षक रहना जरूरी है। अगर आप बीच में शिक्षक का पद छोड़ देते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में तो आपका दोस्तों ये बीएड कोर्स मान्य नहीं होगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है, आप यहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हो। मैंने सारी जानकारी लगभग आपको इंपॉर्टेंट जो भी थी वो आपको बता दी है। आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये फीस है मैंने बता दी। अनुभव प्रमाण पत्र भी मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपका अनुभव प्रमाण पत्र वो दोस्तों होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में जो निम्नलिखित बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि साफ सुथरा प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए, कोई भी काउंटशीट नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर का है तो भी वो दोस्तों बीएड कर सकता है। तो दोस्तों वहाँ का विद्यार्थी है, बाहर का विद्यार्थी है, तो दोस्तों उसको जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो संबंधित जो आपके जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है उसका दोस्तों हस्ताक्षर करवाकर उसकी हार्ड कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है। लेकिन आपकी जो इंटर्नशिप प्रक्रिया वगैरह होगी, जो प्रैक्टिस टीचिंग होगी, फाइनल लेसन वगैरह, ये 6 माह का जो कार्य होता है वो दोस्तों केवल राजस्थान में ही होगा। राजस्थान के बाहर आपको नहीं दी जाएगी इंटर्नशिप। तो इसलिए आपको 6 माह की अवकाश की स्वीकृति है वो आपको अपने राज्य या जिले से आपको लानी होगी, तभी दोस्तों आप यहाँ से बीएड कर पाओगे। और दोस्तों सारी जानकारी लगभग दे दी है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चलो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो दोस्तों या फिर कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों ये नंबर है, यहाँ से आपको बीएड की 1 वीक सीरीज है वो भी दोस्तों मिल जाती है। तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चलो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।